नमस्कार दर्शकों, प्लेनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। मेरे साथ आज उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य श्री विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। दर्शकों, आज हम पंडित जी से जानकारी लेंगे सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में, जो 16 जुलाई से 16 अगस्त तक लगभग 1 महीने के लिए हो रहा है। ये किस राशि में जा रहा है और अलग अलग राशियों में इसका क्या प्रभाव रहेगा, ये हम पंडित जी से जानते हैं। ये सूर्य अब तक मिथुन राशि में चल रहे हैं जी। 16 जुलाई को ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 16 अगस्त तक कर्क राशि में ही रहेंगे। अच्छा। 1 महीने का गोचर है जी। अब कर्क राशि बड़ा ही संवेदनशील और भावुक राशि है जी। जिसमें सूर्यदेव प्रवेश करेंगे 16 जुलाई को। जी। अब 12 राशि होते हैं जिस पर अलग अलग इनका क्या प्रभाव होगा इसकी जानकारी हम लोग दें। जैसे कर्क राशि जल तत्व की राशि होती है और सूर्य गर्म ग्रह होते हैं, तो इनका क्या प्रभाव रहेगा सामान्यतः सब लोगों पे? तो सभी लोगों पे अलग अलग प्रभाव होगा। हाँ। अब ये संवेदनशील राशि है, भावुक राशि है, सूर्य उग्र ग्रह है जी। तो ये चंद्रमा यानी कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा जी, वो शांत मित्र भी हैं। जी, मित्र भी हैं और दोनों प्रकाशक राशि हैं, प्रकाशक ग्रह हैं। जी, प्रकाश देते हैं। सूर्य और चंद्रमा प्रकाश ग्रह हैं। जी। मंगल बुध गुरु शुक्र तारा ग्रह हैं। मंगल बुध गुरु शुक्र शनि तारा ग्रह हैं और राहु और केतु छाया ग्रह हैं। जी। अब यहाँ दोनों प्रकाशक ग्रह हैं जी और दोनों में मित्रता भी है जी। फिर प्रभाव अलग अलग ढंग से होगा। अच्छा, हमने पंडित जी से जाना कि सूर्य जो हैं वो मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं 1 महीने के लिए। अलग अलग राशियों पे इनका क्या प्रभाव रहेगा ये हम पंडित जी से जानते हैं। अंत में, इस एपिसोड के अंत में आपको हम उपाय बताएंगे सूर्य से संबंधित, तो आप पूरा एपिसोड ध्यान से देखें। चलिए पंडित जी, सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर चतुर्थ भाव से होगा। जी। चतुर्थ भाव घर का सुख, वाहन का सुख, पारिवारिक शांति, इन सबों के लिए होता है। जी। अब सूर्य चंद्रमा का मित्र है, कर्क राशि चंद्रमा के स्वामी चंद्रमा है। जी। तो इसमें घर और परिवार का सुख प्राप्त होगा, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और वाहन का भी सुख प्राप्त होगा। अच्छा, मतलब नए वाहन के संयोग बन रहे हैं जो लेना चाह रहे हैं। नए मकान का भी संयोग बन रहे हैं और भूमि यानी जमीन, भवन यानी मकान, वाहन, इन सब का संयोग बन रहे हैं। नए अगर कोई लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। सूर्य का यह गोचर क्योंकि चंद्रमा मन का भी प्रतिनिधि ग्रह है जी, तो मन को शांति भी प्रदान करेगा। एक बात और होगी, क्योंकि सूर्य उग्र ग्रह है जी और कर्क राशि जल तत्व की राशि है जी, तो उग्रता भी आ सकती है, क्रोध भी आ सकता है। अच्छा, इस क्रोध पर नियंत्रण रखे, नहीं तो पारिवारिक सामंजस्य खराब हो सकता है। अच्छा, या इसमें सिर दर्द, बुखार इत्यादि होने की भी संभावना है। थोड़ा सा स्वास्थ्य की ओर भी ध्यान देने की ओर ध्यान दें, मौसम के अनुसार अपना काम करें जी, ताकि सिर दर्द, बुखार इत्यादि न हो सके। अच्छा दर्शकों, जैसे कि पंडित जी ने बताया, वैसे तो मेष राशि का अच्छा ही है, पर थोड़ी सी जो सावधानियां बताई हैं उनका भी आप ध्यान अवश्य रखें। अब हम पंडित जी से जानते हैं दर्शकों, अब हम पंडित जी से जानते हैं कि वृषभ राशि के लिए ये जो सूर्य का गोचर है वो कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर तृतीय भाव से होगा। जी। तृतीय भाव शौर्य पराक्रम का भाव है, भाई बहनों का भाव है, पड़ोसी का भाव है जी। और तृतीय भाव से गोचर कर रहे हैं, इसमें पारिवारिक खुशहाली होगी, आत्मविश्वास की वृद्धि होगी और शौर्य और पराक्रम में भी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। अच्छा, छोटी छोटी यात्राओं से लाभ मिलेगा, पड़ोसियों से मेल जोल अच्छा रहेगा जी। और नकारात्मक प्रभाव क्या है, ये शौर्य और पराक्रम में वृद्धि होती है
जी। और सूर्य जो है उग्र ग्रह है, तो अहंकार भी उत्पन्न कर सकता है, अच्छा, क्रोध भी उत्पन्न कर सकता है। तो इस पर विशेष ध्यान दें। हाँ, जब विशेष ध्यान दें, अहंकार और क्रोध तो मानव जीवन का समूल नाश करने वाला होता है। जी। तो जो भी लाभ मिलने वाला है अहंकार और क्रोध पर अगर नियंत्रण नहीं रहा तो जो लाभ मिलने वाला है उसमें भी हानि हो जाएगी। अच्छा। इसलिए इस पर नियंत्रण अवश्य रखें। एक खर्च पर भी नियंत्रण रखें। जी। व्यर्थ की यात्रा न करें, अब व्यर्थ का खर्च न करें, और पारिवारिक वाद विवाद पर भी ध्यान रखें। जी। अब छोटे भाई बहन का प्रतिनिधित्व करता है तीसरा भाव, जी। और सूर्य क्रोध भी दिला सकता है, अहंकार भी दिला सकता है। इस पर नियंत्रण नहीं रहेगा तो छोटे भाई बहनों से भी विवाद हो जाएगी, तो परिवार जरा असंतुलित हो जाएगा। अच्छा। इसलिए इस पर ध्यान रखें। अच्छा, जैसे पंडित जी सूर्य गर्म ग्रह है, तो इस कारण जब इनकी जो गोचर होता है तो क्रोध ज्यादा आने की बात कहते हैं आप? क्रोध और अहंकार भी उत्पन्न कर देते हैं। अच्छा। सूर्य ग्रहों का राजा है, हम्म। सबसे प्रमुख ग्रह है, जी। पापी ग्रह कहे जाते हैं, फिर भी इनको पाप श्रेणी में नहीं रखा जाता है, देव श्रेणी में ही रखा जाता है। अच्छा। क्योंकि संपूर्ण विश्व के ये नियंत्रण करता है, जी। समयावधि का नियंत्रण करता है। हाँ, उनके प्रकाश से ही सारा जीव जग जंतु प्रकाशित चलते होता है, हैं। सारे जीवों की उत्पत्ति मृत्यु सब कुछ इन्हीं के द्वारा होती है, इसलिए जी। देव श्रेणी में रखे जाते हैं। जी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम पंडित जी से जानते हैं कि मिथुन राशि के लिए ये सूर्य का प्रभाव कैसा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का यह गोचर द्वितीय भाव से होगा। जी। जब द्वितीय भाव में सूर्य गोचर करता है तो व्यक्ति को सहानुभूतिपूर्ण और उदार बनाता है। अच्छा। धन की वृद्धि भी होती है, जी। क्योंकि द्वितीय भाव धन भाव है और परिवार भाव भी है। जी। परिवार में वृद्धि भी होती है, दो तरह से वृद्धि होती है, या तो किसी का विवाह हो जाए, ये अन्य संतान। विवाह हो चुका है तो संतान हो जाए। जी। ये सभी प्रकार से लाभकारी ही है। इसके अलावा विदेशों से व्यापार भी करने का संयोग बन जाता है, अच्छा। और उससे भी धन की वृद्धि होती है। जी। विदेशी व्यापार से भी धन की वृद्धि होने की संभावना रहती है। सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति आकर्षक और प्रभावशाली भी हो जाता है। अच्छा। तो आकर्षक हो जाते हैं, प्रभावशाली हो जाते हैं, तो समाज पर इसका प्रभाव पड़ता है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, लोग इनके बातों का भरोसा करते हैं, इनकी बातों को मानते हैं, मित्रगण भी सहयोग में लगे रहते हैं। जी। हालांकि मित्र भाव सामाजिक भाव नहीं है, लेकिन आकर्षण और प्रभावशाली होने के कारण ये सब भी प्रभाव में आ जाते हैं। जी। तो मिथुन राशि के लिए तो बढ़िया ही बताया है पंडित जी ने। हाँ। अब हम आगे उनसे जानते हैं कि कर्क राशि के लिए ये जो सूर्य का गोचर है वो कैसा रहेगा। देखिए, कर्क राशि के लिए सूर्य का गोचर लग्न भाव से ही होगा। जब लग्न भाव से सूर्य का गोचर होता है तो आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि आ जाती है। जी। आत्मविश्वास जब पूर्ण रूप में रहता है और ऊर्जा में वृद्धि जब हो जाती है तो नेतृत्व की क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। वो किसी भी संस्थान का प्रबंधन और नेतृत्व करने में बहुत ही सक्षम होते हैं। जी। और किसी भी व्यक्ति को जब इतना गुण आ जाए तो सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो जाती है। अच्छा। लोग उनकी मान्यता भी देने लगते हैं, प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। चुनौतियां भी हैं इसमें, क्योंकि लग्न में है जी। और सूर्य अहंकार भी पैदा कर देते हैं। जी। मैं बार बार प्राय सभी राशियों में यही बात कहता हूं कि अहंकार और जी। क्रोध, इन दो प्रक्रियाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। जी। नहीं तो बनाए काम भी बिगड़ सकता है। जी। तो कर्क राशि में सूर्य का गोचर जब भी हो तो लगभग सभी राशि वालों को इन दो बातों पर नियंत्रण जरूर रखना चाहिए। अच्छा। नहीं तो अच्छा प्रभाव होते हुए भी खराब हो सकता है। जी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी आ सकती है। अब लग्न में है तो लग्न तो सिर से ऊपर का नेतृत्व करते हैं, ये लग्न भाव। तो सिर से ऊपर कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है, सिर दर्द का भी रोग हो सकता है, आंखें भी खराब हो सकती है, कान भी दर्द कर सकता है। तो ये सब छोटी मोटी बातें हैं, इस पर जरा ध्यान देने से सब ठीक रहेगा, स्वास्थ्य में उतनी बड़ी गड़बड़ी नहीं आएगी। दर्शकों,
अब हम पंडित जी से जानते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर 12वें भाव से होगा जी। 12वां भाव यात्रा का भाव है और 12वें भाव से दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है, रोग ऋण शत्रु भाव पर। जी। तो रोग में वृद्धि हो सकती है। अच्छा। 12वां भाव अस्पताल का है। हाँ। अस्पताल भी जा सकते हैं। अच्छा। 12वां भाव अस्पताल का भी प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा। 6ठा भाव रोग का प्रतिनिधित्व करता है, तो अस्पताल भी जाने की नौबत आ सकती है। स्वास्थ्य पर जरा ध्यान रखें। अच्छा। शत्रु भी सक्रिय हो सकते हैं, उसमें भी 12वें भाव में सूर्य जब है और उनकी दृष्टि जब शत्रु भाव पर है, रोग ऋण शत्रु भाव पर, तो इस हालत में गुप्त शत्रु होते हैं। अच्छा। पता नहीं चलेगा कि मेरा शत्रु है, गुप्त शत्रुता करेंगे लोग। तो 12वां भाव ये तो हुआ इतना। फिर इसके बाद 12वां भाव लंबी यात्रा का भी, विदेश यात्रा का भी भाव है। 12वां भाव अध्यात्म का भी कहते हैं, मोक्ष का है। अच्छा। बारी बारी से आते हैं, तो यात्रा का भी है। तो विदेश यात्रा का भी संयोग बनता है, लेकिन अच्छा। खर्च का भी भाव है। हाँ। अनियंत्रित खर्च कराने वाले भाव होते हैं 12वां भाव। अच्छा। तो ऐसा ना कि व्यर्थ का ही विदेश यात्रा कर लें और पैसे का दुरुपयोग कर लें, इस पर नियंत्रण रखें तो अच्छा रहेगा। यह भी यात्रा जो होगी, यह भी यात्रा जो करेंगे लोग, तो यात्रा अच्छी नहीं होगी। अच्छा। थकान देने वाली होगी, फ्रस्ट्रेट कर देने वाली यात्रा होगी। इसलिए मैं तो कहूंगा कि 12वें भाव में जब सूर्य हैं, हाँ। वो भी कर्क राशि में, हाँ। कर्क राशि यात्रा का ग्रह है। अच्छा। और 12वें भाव में सूर्य हैं, तो यात्रा कराएंगे, लेकिन ये थका देने वाली होगी, फ्रस्ट्रेट कर देने वाली यात्रा होगी। इसलिए यात्रा से बचें तो अच्छा है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम पंडित जी से जानकारी लेंगे कन्या राशि के लिए ये सूर्य का गोचर कैसा रहेगा। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर एकादश भाव से होगा, लाभ भाव से। लाभ भाव से होगा जी। एकादश भाव लाभ भाव है, सामाजिक भाव है, मित्र भाव है, साथ साथ इच्छा का भी भाव है। तो सूर्य जब एकादश भाव से गोचर कर रहे हैं, तो इच्छाओं की पूर्ति भी होगी जी। क्योंकि मित्र राशि में है, तो इच्छाओं की भी पूर्ति होगी, लाभ भी होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, मित्र भी सहयोगी होंगे। तो सूर्य का यह गोचर व्यक्ति को आर्थिक सुधार भी ला सकता है। और चूंकि सूर्य दशम भाव का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जी, तो ये कैरियर का भी प्रतिनिधित्व करेंगे और व्यवसाय का भी प्रतिनिधित्व करेंगे। कैरियर में भी वृद्धि होगी और अप्रत्याशित लाभ होगा। नौकरी में पदोन्नति भी हो सकती है, वेतन वृद्धि भी हो सकती है। व्यवसायिक अगर हैं तो व्यवसाय से भी लाभ होगा जी। इसके बाद सामाजिक भाव है, सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, सम्मान बढ़ेगा। मित्र भाव भी है तो मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा। और सूर्य पिता का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रह है जी। तो पिता का भी सहयोग प्राप्त होगा और पिता से मार्गदर्शन भी मिल सकता है। साथ ही फिर मैं कह रहा हूं, सूर्य कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं तो अत्यधिक आत्मविश्वास भी होगा। ये तो अच्छी बात है, लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास होने के बाद लोग किसी का सुनते नहीं, मानते नहीं, अहंकारी बन जाते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वही होगा। तो इस पर नियंत्रण रखें, दूसरों के भी सलाह को सुने, समझे जी। तो अच्छा रहेगा। जी। चलिए दर्शकों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम पंडित जी से जानकारी लेंगे तुला राशि के लिए जो सूर्य का गोचर है वो कैसा रहेगा। देखिए, तुला राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर दशम भाव से होगा। जी। दशम भाव क्या है? स्टेट करियर का भाव है, व्यवसाय का भाव है, नौकरी से पाने वाले धन का भाव है जी। नौकरी में प्रमोशन होने का भाव है। तो दशम भाव से गोचर कर रहे हैं, कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, अच्छी बात है। इसमें करियर में वृद्धि होगी, सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी, वेतन में वृद्धि हो सकती है, पदोन्नति भी हो सकती है, नौकरी पेशा को नौकरी में पदोन्नति भी हो सकती है। और क्योंकि समझिए कि सूर्य सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं तो नेतृत्व करने की भी क्षमता सूर्य प्रदान करते हैं।
जी नेतृत्व करने की क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। जी किसी भी संस्थान का प्रबंधन नेतृत्व करने में ये सक्षम होंगे। और सूर्य का यह गोचर किसी भी प्रकार की चुनौती जब आएगी किसी व्यक्ति के सामने, जी जब दसम भाव से गोचर करेंगे जी तो उस व्यक्ति में चुनौतियों का सामना करने की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। अच्छा, उस चुनौतियों का ससम्मान सामना करते हैं और उसका हाँ, डर नहीं लगता। डर नहीं लगता और उसका निराकरण भी कर लेते हैं। जी सिर्फ यह ध्यान रहे कि बड़े ही कोमल ढंग से जो है तो किसी कार्य का प्रतिपादन करें, अहंकार का प्रदर्शन ना हो और उग्र ना हो, क्रोधित ना हो। इस बात पर ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ऐसा होने से असफलता भी मिल सकती है। अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि के लिए ये जो सूर्य का गोचर है वो कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर नवम भाव से होगा। जी नवम भाव भाग्य का भाव है, जी पिता का भाव है, लंबी यात्रा का भाव है, जी उच्च शिक्षा का भाव है। तो धार्मिक और आध्यात्मिक धार्मिक यात्रा भी करने का संयोग प्राप्त होगा। अच्छा पिता से स्नेह और मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। जी भाग्य में वृद्धि होगी और धर्म और अध्यात्म की ओर झुकाव अधिक हो जाएगा। चिंतन मनन अधिक करेंगे। अच्छा किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का भी मनोवृत्ति बन जाएगी और लेंगे। जी तो ये बहुत ही अच्छी बात है। नवम भाव उच्च शिक्षा का भी भाव है। जी उच्च शिक्षा ग्रहण करने में भी सफलता प्राप्त होगी। अच्छा और उच्च शिक्षा के लिए यदि विदेश जाना चाहते हैं तो इसका भी संयोग बनता है। विदेश जाकर के भी उच्च शिक्षा की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसमें विदेश यात्रा का भी संयोग बन रहा है। उच्च शिक्षा के लिए, नौकरी चाकरी के लिए नहीं, उच्च शिक्षा के लिए मात्र जा सकते हैं। यह समय अनुकूल है। चुनौतियों में वही बात आती है, अहंकार, क्रोध, इन सब चीजों पर। स्वास्थ्य में भी चुनौती आ सकती है। अहंकार होगा, क्रोध होगा तो कुछ ना कुछ डिप्रेशन होगा ही शरीर के अंदर। इसलिए इस सब पर ध्यान रखें, नियंत्रण रखें तो अच्छा रहेगा। अच्छा दर्शकों, अब हम पंडित जी से जानकारी लेते हैं धनु राशि के लिए ये सूर्य का गोचर कैसा रहेगा। धनु राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर अष्टम भाव से होगा। जी अष्टम भाव परिवर्तन, रहस्य और अप्रत्याशित घटनाओं के लिए जाना जाता है। जी तो सूर्य के इस भाव में गोचर से जीवन में अचानक होने वाले बदलाव, जी चुनौतियां और छिपी हुई बातों को उजागर करने का समय होता है। जी तो अष्टम भाव आध्यात्मिक विकास का भी होता है। गूढ़ रहस्यों का के ऊपर चिंतन मनन करने का भी होता है। जी जब अष्टम भाव से सूर्य का गोचर हो रहा है तो धनु राशि के व्यक्ति, तो धनु राशि के स्वामी बृहस्पति भी हैं, वो भी धार्मिक ग्रह। जी तो इस गोचर के अनुसार उस व्यक्ति में, धनु राशि वाले लोगों के व्यक्ति में आध्यात्मिक विकास होगा। गूढ़ रहस्यों की ओर चिंतन मनन अधिक करेंगे। अपने भीतर रहस्यों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। जी छिपी हुई कौन सी बातें हैं उनके अंदर, उसको ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आध्यात्मिक विकास होगा, धर्म का विकास होगा। गूढ़ रहस्यों को ढूंढने का प्रयास करेंगे जी और इस हालत में ज्योतिषी ज्ञान के तरफ भी ध्यान आकृष्ट होगा। जी ज्योतिष की तरफ भी मन करेगा पढ़ने का। जी धनु राशि वाले व्यक्ति को अगर मूल जन्मपत्री में सूर्य की स्थिति है तो वो ज्योतिष भी बनेंगे। अच्छा लेकिन यह तो गोचर है जी, 1 महीने के लिए बात आएगी और फिर मिट जाएगी। हाँ हो सकता है कुछ वक्त के लिए ज्योतिष सीखने की तरफ रुझान हो जाए। रुझान हो, लेकिन फिर ये रुझान खत्म भी हो सकता है। जी जी जी। तो नौकरी और व्यवसाय क्योंकि अष्टम भाव में है जी और सीधी दृष्टि धन भाव पर है, तो स्वाभाविक है कि नौकरी की ओर भी आकर्षित कर लेगा, व्यवसाय की ओर भी, क्योंकि धन भाव है, धन चाहिए तो इन्हीं दो बातों से आ सकती है जी। तो नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में भी नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जी
धनु राशि वालों को सूर्य का गोचर अष्टम भाव में होने से नौकरी और व्यवसाय में भी अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जी। अष्टम भाव अब विदेश यात्रा का भी भाव है। जी। अब ये बात समझाना बड़ा लंबा हो जाएगा कि नवम भाव का भी फल देंगे ये, जी। बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। अच्छा। तो अगर आप देखिए तो एकादश भाव से जी। 10वां घर होता है जी। अष्टम भाव। 10वां घर अष्टम भाव होता है तो 10वां भाव कार्य भाव, करियर भाव हो जाता है। जी। तो इस तरह से ये करियर और नौकरी का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा। तो इसमें विदेश यात्रा का भी भाव है। जी। इसलिए कि 12वां घर विदेश यात्रा का होता है। जी। और अष्टम भाव को देखिए तो 12 में से 9 में है। जी। 9वां भाव भी विदेश यात्रा का है। अच्छा, तो विदेश यात्रा के संयोग विदेश है। यात्रा का भी संयोग इसमें बन जाता है। जी जी जी। है ना, कैसे बन जाता है मैं समझा रहा हूँ, हालांकि इतना हाँ, जाने की जरूरत नहीं थी। जी। फिर भी लोग कहेंगे कि अष्टम भाव विदेश यात्रा कैसे होगा, करियर का भाव कैसे होगा, तो इसलिए इतना डिस्क्रिप्शन हमने दे दिया है। जी। तो विदेश यात्रा का भी भाव है, करियर में उन्नति भी होगी, नौकरी में भी पदोन्नति हो सकती है, आय के स्रोत भी बढ़ सकते हैं। धनु राशि के जातकों को सेहत संबंधी जरा ध्यान रखना चाहिए। पूछिए क्यों? हाँ जी। तो छठा भाव तो रोग भाव है, हाँ। 12वां भाव अस्पताल भाव है जी। और अष्टम भाव डॉक्टर साहब का भाव है। अच्छा, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति भी सावधानी बरतनी नहीं तो चाहिए। डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ सकता है। अच्छा। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें तो अच्छा है। दर्शकों, अब हम पंडित जी से जानते हैं कि मकर राशि के लिए ये जो सूर्य का गोचर है वो कैसा रहेगा। देखिए मकर राशि के लिए सूर्य का गोचर सप्तम भाव से होगा। जी। सप्तम भाव बड़ा ही संवेदनशील भाव है। जी। विशेषकर पति पत्नी के बीच। जी। पति पत्नी के बीच छोटी सी बात में भी तनाव आ जाता है। अच्छा। और चौथे घर से चौथा है। जी। सुख का सुख। हाँ। महासुख का घर है। अच्छा। वैसे ही सुख के चौथे भाव में अगर थोड़ा गर्मी आ जाए तो गड़बड़ी आ जाती है। महासुख उससे भी बड़ा सुख का घर है, यहाँ अगर थोड़ा गर्मी आ जाए तो और खराब हो सकता है। इसलिए सूर्य जब 7वें घर से विचरण कर रहे हो, गोचर कर रहे हो, तो वैवाहिक जीवन में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। मतलब विवाद होने की संभावना रहती है। वैवाहिक जीवन में जिनका विवाह हो चुका है उनको अपने जीवन में पति पत्नी के बीच सावधानी बरतनी चाहिए। ये तनाव ला सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर उग्र प्रदर्शन हो सकता है जी। और इतना तक कि तलाक तक की भी संभावना आ सकती है। अच्छा, इसलिए इस पर सतर्क रहें, आपसी विवाद ना हो, पति पत्नी के बीच विवाद ना हो तो अच्छा है। फिर 7वां घर भाव जो है तो साझेदारी का भी भाव है। कोई व्यवसाय करते हो, कोई पार्टनर अगर हो तो वहां भी गलतफहमी हो सकती है और विश्वास, तो ये पति पत्नी के बीच समझदारी से निर्वाह कर लेना चाहिए, नहीं तो तलाक तक की भी स्थिति आ सकती है जी। अब आ जाइए सप्तम भाव में जब सूर्य गोचर करते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। कारण कि लग्न में जो है सो मकर राशि है, शत्रु राशि है, लग्न शरीर है जी, तो वहां शत्रुता आ सकती है शरीर के साथ। इसके अलावा ये सप्तम भाव मृत्यु भाव भी होता है। अच्छा, शुभ फलदायक नहीं होते हैं जी, तो फिर यहाँ स्वास्थ्य भी खराब हो सकती है जी। नहीं मृत्यु तो मृत्यु की ओर जाने के लिए बीमार होना जरूरी है जी, तो इसलिए स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखें तो अच्छी बात है। और इसके साथ साथ चतुर्थ का चतुर्थ है जी, और चतुर्थ भाव जो है मानसिक शांति अशांति का भाव है जी, चंद्रमा से गाइडेड है जी, तो मानसिक अशांति भी ला सकता है ये। अच्छा, और व्यवसाय में भी बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। अच्छा, तो इसलिए सप्तम भाव में जब सूर्य गोचर करें मकर राशि वालों के लिए तो इनको बहुत सावधान रहना चाहिए, वरना बहुत ही अप्रत्याशित घटनाएं हो सकती हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम पंडित जी से जानकारी लेंगे कुंभ राशि के लिए ये सूर्य का गोचर कैसा रहेगा। देखिए सूर्य का गोचर कुंभ राशि वालों के लिए षष्ठम भाव से होगा जी। षष्ठम भाव जो है नौकरी का भाव है जी, दैनिक दिनचर्या का भाव है जी, शत्रु का भाव है, रोग का भाव है। तो सूर्य छठे भाव में जब गोचर करते हैं तो देखिए सूर्य, शनि, मंगल, राहु ये सब ग्रह जब छठे भाव में होते हैं शुभ फल प्रदान करते हैं। अच्छा, शत्रु का विनाश करते हैं जी, कर्जों का नाश करते हैं, कर्ज भी तो शत्रु है जी, रोग भी तो शत्रु है जी,
रोग ऋण और शत्रु सबका विनाश करते हैं, राहत दिला देते हैं। अच्छा। तो छठे घर से जब सूर्य का गोचर होगा कुंभ राशि वालों के लिए तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अच्छा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा मतलब यह नहीं कि लापरवाह रहें, स्वास्थ्य पर ध्यान भी अवश्य दें जी। क्योंकि जब ये रोग ऋण शत्रु के घर में है तो थोड़ी सी असावधानी होने से रोग भी पैदा कर सकते हैं, शत्रु भी पैदा कर सकते हैं, ऋण भी पैदा कर सकते हैं। तो ये सब पर ध्यान रखें कि हम कर्ज न लें, कुछ ऐसी बातें न करें जिससे शत्रु का प्रदर्शन हो जाए जी। और रोग भी टपक जाए, ऐसा काम न करें। अभी थोड़े है कि हम छठे भाव में सूर्य का गोचर होने से स्वास्थ्य ठीक रहता है तो हम उलट काम करें, ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना। पर वैसे अच्छा रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए। हाँ वैसे अच्छा है। हाँ। फिर नौकरी का भी भाव है जी। षष्ठम भाव नौकरी का भी भाव है। हाँ। सूर्य जो है तो नेतृत्व की क्षमता देते हैं, सकारात्मक प्रभाव डालेंगे, नौकरी के क्षेत्र में भी उन्नति देंगे और वेतन वृद्धि भी करेंगे। साथ में जहाँ नौकरी अगर करते हैं तो वहाँ भी जो सहकर्मी होंगे, बड़े अफसर हों छोटे कर्मचारी हों, ये सभी का सहयोग प्राप्त होता रहेगा। ये कुंभ राशि वालों के लिए छठे घर में सूर्य का गोचर ये सब लाभ देने वाला है जी। तो अगर असावधानी हुई शत्रु भी सक्रिय हो सकते हैं और कुछ बीमारी होने की बीमारी भी हो सकती है। अच्छा। कर्ज की तरफ ध्यान ना दें कि कर्ज लेकर काम चला लें तो वो भी परेशानी होगी। वो अभी परेशानी होगी। इन बातों पर ध्यान रखते हुए बाकी सब अच्छा ही रहेगा। अच्छा दर्शकों, अब इस एपिसोड के अंत में हम आ गए हैं मीन राशि के ऊपर कि मीन राशि पे ये सूर्य का गोचर कैसा रहेगा। देखिए मीन राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर पंचम भाव से होगा। जी। पंचम भाव क्या है? शिक्षा और ज्ञान का भाव है जी। बुद्धि विवेक का भाव है जी। संतान का भाव है निवेश का भी भाव है। तो मीन राशि वालों के लिए सूर्य जब पंचम भाव से गोचर करेगा संतान से सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। जी। शिक्षा में सफलता मिलेगी। जी। यदि संतान शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उनको भी सफलता मिलेगी। सकारात्मक प्रभाव तो तभी न पड़ेगा जब संतान अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वो सफलता प्राप्त करें। अच्छा छात्रों जो छात्र हैं जी, जो पढ़ने वाले स्वयं छात्र हो या उनका संतान छात्र हो तो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी वो सफलता प्राप्त करेंगे। अच्छा। सिर्फ सीधे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसी में नहीं, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता प्राप्त करेंगे। जी। बुद्धि विवेक बिल्कुल सकारात्मक रहेगा। जी। जैसे सूर्य अपने नियम में रहते हैं, नियंत्रित रहते हैं, वैसा ही इनका समझ बूझ भी नियंत्रित रहेगा, सकारात्मक रहेगा। निवेश का भी है, निवेश अगर करते हैं तो निवेश करने से भी लाभ होगा। अच्छा। पंचम भाव प्रेमी प्रेमिकाओं का भी है। हाँ। पहले से अगर प्रेमी प्रेमिका हो तो उनके दोनों के बीच सद्भाव भी आ सकता है। अच्छा। और भी सद्भाव आ सकता है, नहीं आएगी ही। अच्छा। इसके अलावा प्रेमी प्रेमिकाओं का कोई नए प्रेमी प्रेमिकाओं का मिलन भी हो सकता है। जी। तो सूर्य का यह गोचर क्योंकि एकादश भाव पर दृष्टि है। हाँ। चाहे वो क्षत्रिय राशि ही क्यों नहीं हो। जी। अगर कोई शत्रु ही हो, मेरा बुद्धि विवेक अगर बढ़िया से काम कर रहा है तो शत्रु भी मेरा क्या बिगाड़ेगा। अच्छा। तो मतलब मीन राशि वालों के लिए ये गोचर अच्छा ही फल अच्छा ही है और आर्थिक लाभ का भी भाव है। हाँ। ये है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी हाँ। मीन राशि वालों के लिए यह गोचर अच्छा समय है। अच्छा। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अब मैं तो यह नहीं कहूंगा ध्यान दें या न दें। हाँ। अरे किसी भी समय में स्वास्थ्य पर अगर ध्यान न देंगे तो खराब हो सकता है। अच्छा पंडित जी, आप हमारे दर्शकों को सूर्य से संबंधित उपाय जरूर बताएं। देखिए सूर्य से संबंधित उपाय मैं बताता हूं कि कम से कम रविवार से प्रारंभ कर नित्य प्रति अगर सूर्य को जल अर्पण करें तो वह अच्छा है। जी। अब सूर्य को जल अर्पण करने के नियम भी हैं। जी। उस नियम से करें। अब नियम बतलाना शुरू करें तो बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। जी। कोई सरल से उपाय ही बताएं। सरल से उपाय, अरे एक तांबे के लोटा में 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के उसमें थोड़ा रोली चंदन घोल दें, थोड़ा शक्कर घोल दें। हाँ। और सिर से ऊपर हाथ उठाकर सूर्यदेव को जल दें। हाँ। तो ये लाभकारी होता है। इसके अलावा न हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, यह सबसे उत्तम उपाय है। अच्छा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सबसे उत्तम उपाय है। ये ऐसा करने वाले लोग अपने आप में अनुभव करेंगे कि उनके अंदर आत्मबल कितना आता है। यदि मूल जन्मपत्री में उनका सूर्य अगर नीचिका भी होगा, अगर वह खराब फल भी देने वाला होगा, फिर वो पॉजिटिव में आ जाएगा।
अच्छा। इसके अलावा चाहे तो सूर्य की एक माला मंत्र ओम संग सूर्याय नमः मंत्र जाप भी कर सकते हैं, लेकिन सूर्य को जल देना और हो सके तो उसी समय हृदय आदित्य स्त्रोत का पाठ कर दें, इससे ज्यादा लाभ खड़ा मिलेगा। होकर के, ये बहुत ही लाभ करेगा। इसके अलावा और भी दान है। हम्म, अब इतवार के इतवार एक रोटी ऊपर एक रोटी नीचे, बीच में कम से कम 50 ग्राम का गुड़ का डली लपेट करके गाय को खिला दें, यह भी एक उपाय है। अच्छा। लेकिन प्रभावी उपाय जो है सूर्य को जल देना और वहीं पर खड़ा होकर आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर देना, इससे बढ़िया उपाय कुछ नहीं है। अच्छा। चलिए दर्शकों, अभी हमने पंडित जी से जाना सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में, 12 राशियों पे उसका क्या क्या अलग अलग प्रभाव रहेगा, और पंडित जी ने हमें सरल से उपाय भी बताए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आप पंडित जी द्वारा जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार।